एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि कुंडली में जो देवगुरु बृहस्पति के किस भाव में है और तो उसका क्या समुचित में परिणाम हो सकता है, उसकी बात करेंगे। कुंडली में जब भी बृहस्पति के ग्रह के जो भावों की बात करते हैं वो जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जो ग्रह है जो शिक्षा, ज्ञान, धर्म, संतान और समृद्धि का जो कारक माना जाता है, तो आपकी कुंडली में बृहस्पति के जो विभिन्न भावों में फल है उसकी बात करें तो अगर आपकी कुंडली में ये प्रथम भाव में है तो व्यक्ति विद्वान होता है, धार्मिक होता है, प्रतिष्ठित होता है और धनी भी होता है और उच्च पद को प्राप्त करता है और गुणवान होता है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। इसके बाद में दूसरे भाव के बारे में बात करें तो ये धन भाव कहलाता है और व्यक्ति यहाँ पे जो गुरु की स्थिति होगी तो व्यक्ति में बुद्धिमान होता है, साहित्य और कार्यों में रुचि रखने वाला रहता है और वाणी और धन से संपन्न होता है। इसकी वाणी अच्छी रहती है और धन भी अच्छा प्राप्त होता है। तीसरे भाव के बारे में बात करें तो व्यक्ति बहुत ही समझदार होता है और धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला होता है। चौथे भाव के बारे में बात करें तो व्यक्ति को राजा जैसा सुख प्राप्त होता है, दूसरों की मदद करता है और धनवान और यशस्वी रहता है, सुखी और वाहन आदि से युक्त होता है। तो ये व्यक्ति चौथे भाव में गुरु के कारण धनवान, यशस्वी, सुखी और वाहन आदि से युक्त होता है। पांचवें भाव की बात करें तो ये देवी ईश्वरी कृपा का भाव है। गुरु अगर आपका यहाँ है तो आपको ईश्वर की कृपा है, व्यक्ति को उच्च शिक्षा, गुणी संतान के प्राप्ति का योग बना देता है। नौवा भाव की बात करें तो व्यक्ति शिक्षा और ज्ञान में पारंगत होता है और 10वें भाव की बात करें तो व्यक्ति को समाज में खूब प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। 11वें भाव की बात करें तो व्यक्ति बहुत धन अर्जित करने में कामयाब रहता है। 12वें भाव की बात करें तो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है लेकिन वो अहंकार के कारण यश में कमी आ सकती है। जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं कि बृहस्पति कुंडली के अगर दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें भाव में रहेगा तो इनको ईश्वरी कृपा मिलती है। देवगुरु का बृहस्पति की बिल्कुल अच्छी कृपा बनी रहती है और उनको जो अच्छी बातें बताई है गुरु के बारे में वो सब उनको प्राप्त होता है। यह स्त्रियों में जो पति, संतान, वैवाहिक सुख का कारक भी माना जाता है और ये जो भाव बताए दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें भाव के भी कारक माना जाता है। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च और मकर राशि में नीच का होता है। गुरु के कमजोर होने पर लीवर, किडनी, मधुमेह, पीलिया, मोटापा, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। कुंडली में बृहस्पति को मजबूत होना व्यक्ति को राजयोग की ओर ले जाता है। बृहस्पति के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में सफलता, समृद्धि और खुशहाली मिलती है। उपाय के लिए आपको गुरुवार का व्रत रखें, केले के पेड़ की पूजा करें, पीले रंग के कपड़े पहने, पुखरात धारण करें और ज़रूरतमंदों की पीली वस्तुओं का दान करें। इस तरह से आपने देखा कि विभिन्न भावों में गुरु का क्या प्रभाव हो सकता है और उसके हमने लक्षण भी बता दिए। तो आपको ये देखना है कि शुभ बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में है तो जो लक्षण है वो है कि व्यक्ति ज्ञानी रहता है, विद्वान होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा होती है, देवी कृपा का उसको अनुभव होता है और जीवन में कई समस्याओं से वो बच जाता है क्योंकि उस पर देवी कृपा रहती है, ईश्वर की कृपा रहती है। इसके विपरीत यदि बृहस्पति अशुभ है तो व्यक्ति को विद्या और धन में प्राप्ति में बाधा आती है, बड़ों को सहयोग न मिलना और पाचन तंत्र से संबंधित जो समस्याएं हो सकती है। शुभ बृहस्पति के लक्षण बताए, अशुभ बृहस्पति के भी लक्षण बताए, तो इन सब का आप अपने योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली का अध्ययन करा के आप भी जान सकते हैं। जो लक्षणों से आपको बताएं वो लक्षण अगर है तो उनको उपाय ज़रूर कीजिए जिससे कि बृहस्पति ग्रह मजबूत हो सकता है। तो आज हमने बात करी कि कई भाव, किस भाव में बृहस्पति किस तरह के फल दे सकता है, इसकी समुचित जानकारी देने का प्रयत्न किया है। तो आप अपनी कुंडली में इसको लगा के देख सकते हैं और जो भी बातें बताई है, अच्छे लक्षण बताए हैं शुभ बृहस्पति के, तो वो देखिए। और देवी कृपा भी प्राप्त है। कुछ भावों में जो बृहस्पति रहता है तो उनको ईश्वर की कृपा प्रदान होती है। तो आपने आज देवगुरु बृहस्पति के बारे
बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपनी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे चैनल स्टाइल सिंप्लीफाइड चौरे को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम।